मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज आप मुझे जानते हैं क्योंकि आप मुझे सुनते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदावंद का, और मैं पास्टर हमीद हूँ ओपन क्राइस्ट चर्च की तरफ से। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को दूसरों तक भी पहुँचाएं। आज मैं आपके लिए जो कलाम लेकर आया हूँ ज़बूर 119 है और उसकी 50 आयत में से। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं ये फैसलाबाद जलावाला के वाक़यात में। हमने अपने चैनल पे ऐसी कोई बात नहीं फेंकी। दुख ज़रूर हुआ, परेशान ज़रूर हुए, लेकिन हमारा मकसद था दुआ करना, वो हमने की। तो मैं आज एक छोटी सी बात उसी हवाले से आपसे कलाम मुक़द्दस में से करना चाहता हूँ। सुनिएगा, आप भी बरकत पाइएगा और मुझे भी बरकत मिलेगी। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 119 उसकी 50 आयत में कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। आमीन। वाकई सच बात है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो हमें देखकर, सुनकर और हमारी बहनों की, बेटियों की आवाज़ों को, माँओं की आवाज़ों को सुनकर दिल लरस जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खुदा कलाम मुक़द्दस में आप भी जानते हैं कि खुदा ने हमें ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहा। हमारे कलाम में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि जिससे हम दूसरे से लड़ें, बल्कि हमेशा यही है कि मेरी तरफ से मेरा खुदा जंग लड़ता है। खुदा हमेशा लड़ी है। बहुत सी पार्टियाँ वहाँ पर पहुँची, बहुत से लोगों ने वहाँ पर जाकर बहुत से ऐसे काम किए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ मेरी अजीज़ों कि आप इस कलाम को सुने कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि हमेशा तेरा बेटा की बातें, तेरे कलाम जो है, जो ज़िंदा मौसर कलाम है, इसने मुझे ज़िंदगी ही बख्शी है। लोगों ने मेरे घर जला दिए, लोगों ने हमारी मुक़द्दस किताबों को जला दिया, अंजील, तौरात, बल्कि हमारी 66 ही मुक़द्दस किताबें हैं, उन सब को जला दिया। फिर भी हम इस बात पर मुत्फिक होकर बैठे हुए हैं कि जवाब देना तेरा काम है, हमारे खुदा का काम है जवाब देना। हम कभी क्रिश्चियन देखे कहीं भी बहुत से मामला हुए हैं, जैसे शांति नगर का वाक़या हुआ, बहुत से और वाक़या हुए। अभी रिसेंटली सियालकोट का जो वाक़या था, जहाँ पर वो एक मैनेजर क्रिश्चियन था, उसे ज़िंदा जला दिया गया। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन हमने कभी लड़ाई नहीं की, बदी की बस बदी नहीं की, जो आपके यीशु ने हमेशा मना किया था। हम नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा खुदा उन्हें जवाब ज़रूर देते हैं, क्योंकि ज़िंदा किताब को जलाना, ज़िंदा बातों को ख़राब करना, उसके लिए मेरा जवाब देने के लिए हमारा खुदा मौजूद है। हम इसीलिए कुछ नहीं करते, लेकिन ये लाजम है कि हमारा खुदा हमें तसल्ली देता है कलाम मुक़द्दस में से कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। जब ऐसे काम होंगे, कौमें कौमों पर चढ़ाई करेंगी, जब भूचाल आएंगे, जब और बहुत से काम होंगे, तो खुदावंद कहता है कि तू समझ लेना कि मेरा आना जल्द है। हम तो इस बात से भी खुश हो रहे हैं कि हमारे यीशु का आने का वक्त हो गया, वो आ जाएगा और वो घड़ी चोर की मानिंद हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम कोई किसी से लड़ाई नहीं करते, किसी की जान नहीं लेते, किसी के मुक़द्दस जगहों को ख़राब नहीं करते, और फिर सबसे बड़ी बात, हम कभी किसी का नुकसान नहीं करते। ये क्रिश्चियनों की, मसीह के मानने वालों की, मसीह के पैरोकारों की एक खूबी है जो उस हमारे यीशु में थी, वो उसके लोगों में भी नज़र आती है। खुदा आपको और मुझको अपने कलाम पर चलने की तौफीक बख्शे। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि मसीह की बातें हमेशा हमें ज़िंदा ही करती हैं। जहाँ जहाँ हमारी ज़िंदगी में ख़राबी पैदा होती है, वहीं वहीं उसकी बातें हमें याद आती हैं। हम कलाम में से सुन लेते हैं, बहुत से लोगों से सुन लेते हैं, और जब वो सुनते हैं तो खुदा से बरकत पाते हैं। हम खुदा पर उम्मीद नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि खुदा हमारा यकीन, तवक्कल और भरोसा है। उम्मीद हम इंसानों से लगाते हैं, लेकिन खुदा हमारा भरोसा है, यकीन है। तो खुदावंद आपको बरकत बख्शे, खुश रहें,
شادمان رہیں اور خدا آپ کو ہر آنے والی مشکل سے بچائے، اسی کے نام سے